डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया जिससे थोड़ी सी हलचल बढ़ गई है, ये अलास्का से वापस आने के बाद। और उनका कहना है कि रूस को लेके कुछ बड़ी प्रगति हुई है, नज़र बनाए रखें। अब ये जो सेंटेंस लिखा कि नज़र बनाए रखें, कि कीप योर आइज ऑन, तो इसने थोड़ी सी हलचल बढ़ा दी है साहब। सुनने में आया कि ये जो मीटिंग होने जा रही है जेलेंस्की के साथ में, उसमें यूरोप के सारे लंबी लिस्ट आ गई, वो भी शामिल हो रहे हैं इस बातचीत में, क्योंकि उनको लगता है कि वॉर अभी जारी रहनी चाहिए और वो फंडिंग करने को तैयार है। लेकिन ट्रंप फंडिंग करने को तैयार नहीं है। अब कोalition ऑफ द विलिंग की जो बात है, उस बैठक की इमानुएल मैक्रो और मर्स ने एक मेज़बानी भी की है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि मीटिंग होने जा रही है व्हाइट हाउस के अंदर, जिसमें ईयू की चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर लेयन भी आ रही हैं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो, नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे, इटालियन पीएम मेलोनी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर वहाँ पर आ रहे हैं। जेलेंस्की भी रहेंगे, और जेलेंस्की का ये कहना कि भाई अब मैं तो 1 इंच भी ज़मीन देने को तैयार नहीं हूँ। पर जेलेंस्की की हैसियत क्या है? अल्टीमेटली जो कर है वो तो, उसके पास ताकत क्या बची है? उधार के सिंदूर से अब तक उसने पूरा का पूरा वॉर लड़ी है, अपना तो कुछ है ही नहीं उसके पास। अब अमेरिका ने मना कर दिया, भाई मैं तो हथियार दूंगा नहीं हो, क्योंकि पुतिन के साथ ट्रंप का समझौता हुआ है। अब समझौता हुआ है तो अब नई किस्म की एक गारंटी की बात हो रही है। विटकॉफ ने, स्टीव विटकॉफ, जो इस बातचीत में भी शामिल थे, 3 on 3 की बातचीत थी, तो उसमें विटकॉफ थे, और सारा का सारा जो प्रोग्राम था विटकॉफ ने ही एग्री करवाया था पुतिन से बात करके उससे पहले। अब सुनने में आया कि यूक्रेन को जो बचा खुचा यूक्रेन होगा 20% काटने के बाद, जो रशिया के पास जाएगा, उसे नेटो जैसी एक सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी, और ये गारंटी रशिया देगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई वैसे देखा जाए तो। सीएनएन का एक प्रोग्राम आता है स्टेट ऑफ द यूनियन, उसमें विटकॉफ का एक इंटरव्यू आता है, कहते हैं हम कई चीज़ों पर सहमति बनाने में सफल रहे हैं, शायद डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, हो सकता है। और उनका कहना है कि जैसे हम नेटो में एक एश्योरेंस देते हैं, और हमारा एक कानून है आर्टिकल 5 का, कि हम सिक्योरिटी गारंटी देते हैं उसके अंदर, तो आप बचे खुचे यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे। कौन? रशिया देगा, पुतिन साहब देंगे। तो पुतिन दरअसल इसके ऊपर दरअसल एग्री होता हुआ नजर आया, कि उसने कहा ठीक है, मैं पुतिन को सहमत होते हुए सुना गया कि हाँ, जो आर्टिकल 5 है नेटो का, जहाँ पे अमेरिका सबको सिक्योरिटी की गारंटी देता है कि एक नेटो कंट्री में अटैक हो तो सबके ऊपर अटैक माना जाता है, तो तुम आर्टिकल 5 की तरह उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए तुम यूक्रेन को गारंटी दो कि तुम उसके बाकी लैंड को हड़पोगे नहीं, और उसके साथ में जो आपका कमिटमेंट है वो आप दोगे उसको, और यूक्रेन की सुरक्षा भी करोगे। तो रशियन अगर आप कमिटमेंट करोगे तो अच्छा बात है। अब मुझे लगता है कि इस बात को राजी तो हो गया है वो, पर अब सवाल ये पैदा होता है कि अब पीस एग्रीमेंट होगा या फिर सीज फायर एग्रीमेंट होगा। मुझे लगता है पीस एग्रीमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन अगर पीस एग्रीमेंट तक अभी नहीं पहुंचा जा सकता, तो कम से कम सीज फायर एग्रीमेंट तक तो पहुंचा ही जा सकता है ना, स्टेप बाय स्टेप भी सही, कोई भी सही। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन विटकॉफ का ये जो स्टेटमेंट है कि कुछ समझौता हुआ है, और नेटो टाइप का एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला रशिया यूक्रेन को दे सकता है बचे खुचे पार्ट पर, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। जेलेंस्की क्या करेगा? जेलेंस्की कुछ नहीं करेगा, हालांकि नेटो जो बाकी कंट्री हैं, दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट एक्चुअली। लेकिन क्या वो ट्रंप का विरोध कर पाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है। शुक्रिया।